अगर आपको वर्दा को टिकट देनी थी और मेरा नाम यूज करना था तो कम से कम मुझे पहले से तो बताती। अरे आगे तुम लोग? जी आ गए हैं, और आपके चहीते दोस्त की बीवी और बेटी से खूब बेइज्जती करा के आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ बताओ? कुछ झगड़ा हो गया क्या? तलत मैंने मना भी किया था कि मत करो, मत जाओ वर्दा के घर, लेकिन नहीं, तुमको तो उसके मान की, उसके दिल की फिक्र होती है। बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो आंटी और हुदा ने मामा को सही से कंपनी नहीं दी। तौबा तौबा, अजमीर, उन माँ बेटी ने तुम्हारी जितनी बेइज्जती की है, तुम्हारी जितनी रुसवाई की है, उसके बावजूद तुम उनकी साइड ले रहे हो। मामा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो हुआ था। देखिए मैं सोने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी। इसके रवैये से अंदाजा हो रहा कि मां कुछ भी ठीक नहीं था। क्यों, ऐसा ही है? बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगी ना, आपको तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि गलती मेरी है ना, गर्दन तो मेरी पकड़ेंगे। तलत बेगम एक बात बोलूं, औरतों की कोई बात सीधी नहीं होती। टेढ़ी पसली से बनी मखलूक कभी सीधी नहीं होती। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्डर कर लेना चाहिए अपने लिए। हाँ आप कर देना। मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए, फिक्र क्यों करती हो? अम्मी आप अब तक काम कर रही हैं? हाँ बेटा, बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं, मैं समेट लूं। तुम्हें खाना दूं? युसरा, तुम देख भी रही हो कि अम्मी अकेले काम कर रही हैं, कम से कम उनका हाथ तो बटाओ। हाँ तो अंदर से आप ही को बुलाए ना, वो काफी देर से आराम कर रही हैं। मेहमान आप ही के लिए नहीं, जिसके लिए आए वो इस काम का खुद ध्यान दे। ये इनडायरेक्टली तुम बातें किसे सुना रहे हो? हाँ मैं तो तुमसे बात करना भी नहीं चाहती, और बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात करना भी नहीं, वरना बहुत पछताओगे। और कितना पछताएंगे हम। और युसरा, आइंदा मैं ये सब ना देखूं, वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सबक सिखाऊंगा। आज़मी, तुम्हें कभी मेरी बात तो समझ आई नहीं है, लगता है आरिस को ही बुलाना पड़ेगा। जी जी प्लीज बुलाएं, मैं भी तो देखूं कि बूढ़ी माँ अकेले इधर काम कर रही है और दो जवान लड़कियां गप्पे मार रही हैं। ये कैसा इंसाफ है? तुम चुप करो, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। युसरा, बर्तन धो जाके। पता नहीं यहाँ के लोगों को हो क्या क्या, हर एक के दिल में जहर भरा, बात करनी फजूल। दिमाग खराब हो गया इसका, जब देखो घर का माहौल खराब करके रखता है, और इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती क्यों? क्या बात है वर्दा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और किसने घर का माहौल खराब कर रखा है? कौन हो सकता है? आपका छोटा भाई अज़मी। पता क्या समझता है खुद को? मेरी तो समझ नहीं आता कि मेरी बेइज्जती क्यों करता है, मैंने क्या किया है? हाँ नोटिस तो मैं भी कुछ दिनों से कर रहा हूँ। खैर अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का, तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो, मैंने लीव्स के लिए ईमेल कर दी है। देखा, इन सब बातों में मेरा ध्यान ही नहीं रहा, और देखो मैं भूल गई। क्या बात है, यानी इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ ट्रिप पर जाने का ख्याल ही नहीं रहा होगा। अज़मी की वजह से ना मेरा सारा मूड खराब हो रहा। अज़मी की बातों में मैं इतना उलझ गई कि बिल्कुल जहन से निकल गया, सारा मूड खराब हो गया मेरा। अच्छा हुआ क्या था, कि किस बात पे उलझा वो? पता नहीं क्या हुआ उसे। मैं तो आंटी के साथ किचन में उनकी हेल्प करवा रही थी, आया और युसरा को बातें सुनाने लगा, निकम्मी, कामचोर, ये वो।
और फिर अचानक से मेरी फैमिली की दावत के भी ताने देने लग गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले हुदा और आंटी ने कम कसर छोड़ी थी, जो अब ये जनाब भी शुरू हो गए। और वैसे भी दावत के बदले रिटर्न टिकट्स भी तो आए ना, वो किसी को नजर नहीं आ रहे। क्या? और द रिटर्न टिकट्स? नहीं नहीं प्लीज, तुम उन्हें मना कर दो। हम अपने पैसों पर जाएंगे। अरे इतनी मोहब्बत से दी उन्होंने, मैंने मना कर दूं? पर मैं कह रहा हूँ ना, किसी वजह से कह रहा हूँ। मगर आरिस प्लीज। ठीक है। हुदा तुम भी हद करती, सारा दिन भूखी प्यासी कमरे में रही हो। हुदा तुम सारा दिन रोती रही हो। अम्मी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे हिम्मत और हौसला अब्बू देते थे। आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आज जब मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत की, हौसले की जरूरत है तो वो नहीं है। लेकिन हुदा बेटा, तुमने तो खुद ही कहा था अजमीर जिसके साथ मर्जी आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अभी शक की चादर में लिपटी हुई मोहब्बत एक लाश की तरह होती है, बेहिस, मट्टी में दफन। जब मोहब्बत लाश बन चुकी है तो फिर ये दुख, ये दर्द, ये आंसू क्यों? ये सब उसके लिए नहीं है, वो तो महज एक कसक बन चुका है। खुदा, मेरी बच्ची क्या हुआ है? पता नहीं अम्मी, मैं इतनी ईमानदारी से हर रिश्ता निभाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सारे का सारा मेरे हिस्से में आता है। सुनी सुनाई बातों की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये क्या कह रही है हुदा? जी अम्मी, मुझे मजबूर करके मुझसे इस्तीफा लिखवाया गया। मगर क्यों? सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारी तारीफ कर रही। ऐसी तारीफों का क्या करें अम्मी, जो सिर्फ इस चीज पे भारी पड़ जाती है कि लोग ये समझते हैं कि मैं घर से भाग गई थी। ऐसी तारीफों का क्या करें अम्मी, मैं किस किस को बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं किस किस को बताऊं कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है वो मेरे ही सामने, मेरे ही घर में दंदनाते हुए फिर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। और हर चीज के लिए कटहरे में मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं किस किस को समझाऊं अम्मी, मैं थक गई हूँ। लगा लीजिए। ये लगाई है तुमने? मुझे नजर नहीं आ रही तो उसे कैसे नजर आएगी? भाभी बहुत डार्क हो जाएगी। ये डार्क नहीं है, ये बहुत प्यारी लगेगी। और तुम्हें पता है, ये जो लड़के होते हैं ना, इन्हें यही चीज मुतासिर करती है लड़कियों की। सजना सवरना, अच्छी अच्छी बातें करना। चलो अब इसको मिक्स करो। अब लग रही हो ना प्यारी। चलो वीडियो कॉल पे
बस 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 बस। चलो रेडी। अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, जाओ लेट हो जाओगी। आरेज, अब तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी की कॉल नहीं होगी, ना बहन, ना भाई, ना माँ, सिर्फ तुम और मैं। सब रेडी है? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ सब कुछ रेडी है, अब ये बस बैग ले जाए, मैं आ रही हूँ। ओके, ये वाला बैग भी दे दो। ये रहने दे, ये मैं ले आऊंगी। ठीक है, जल्दी आओ। अच्छा वो वर्दा, मेरा वॉलेट और मोबाइल साइड टेबल पे रखा है, वो भी साथ ले आना। जी। वर्दा, वर्दा जल्द, आई एम सो सॉरी। लेट हो रहे हैं। आरेज बेटा जा रहे हो? जी अम्मी। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अम्मी थोड़ा जल्दी बोल दें, हम लेट हो रहे हैं। आरेज वो हुदा फ्लाइट का टाइम मिस हो जाएगा। हम, आप एक काम करें ना, आप मुझे कॉल पर बता दीजिएगा सब कुछ। सही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलते हैं, अल्लाह हाफिज। बाय बाय सासू माँ। मैंने तो वर्दा भाभी को कह दिया कि आप ना वहां से मेरे लिए मेकअप प्रोडक्ट्स लाइएगा। आप लोगों का क्यों मूड ऑफ है? कहीं भाई भाभी की खुशियों से जल तो नहीं रहे आप? से बड़े अफसोस की बात है। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सच बोल रही हूँ, जो कड़वा लगता है लेकिन कभी कभी ना जहरीला भी लगता है। नहीं, आप इसको कुछ कह क्यों नहीं रही? ये छोटी है, इस तरीके से बात नहीं कर सकती। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? अम्मी वैसे ही कहें जैसे हमेशा कहती थी। पहले की बात और थी, छोटी थी, मुंह को नहीं आती थी, आंखें नहीं दिखाती थी, और उसे देखो, बाप के जाने के बाद हमारा कफील बना बेटा, और हमारी एक भी बात सुनने को तैयार। आप मुझे कहें, मैं आपका बेटा हूं, मैं हर मसले का हल निकालूंगा। तुम क्या कर सकते हो मेरे बच्चे? मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप जानती हैं ये बात। खुदा की नौकरी चलेगी, घर में खर्चे के लिए एक पैसा तक नहीं। किसको बताऊं ये सब कुछ? सब ठीक हो जाएगा।
पिछले 2 घंटे में 6 से 8 बार ये बंदा ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन मेरे मैसेजेस रिप्लाई करने की जहमत नहीं की इसने। मॉम, अब कहीं गई नहीं थी? हाँ, मैं मार्केट गई थी। तुम बताओ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, अजमीर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। ऑब्वियसली बेटा, टाइम देखो, ऑफिस का टाइम है, बिजी होगा वो। और अगर तुम फारिग हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी के पास टाइम है। सब बिजी हो सकते हैं। क्या हो गया है मॉम, मैं मंगेतर हूँ उनकी, और लड़के ना अपनी मंगेतर के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे ऑफिस का कोई भी जरूरी काम हो या कोई भी मीटिंग हो। ओहो, हर बात में ना नुक्स निकालना बंद करो तुम। अच्छा चलो ये बताओ कि फिश स्टेक खाओगी या चिकन स्टेक? आपको क्या हुआ है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हूँ। हाँ, शहीर का फोन आया था, माशाल्लाह से वो वहां पे सेट हो गया है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज। ओह गुड, तो आप अपने बेटे की वजह से खुश हैं। वैसे मॉम, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों पहले मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन आपको तो सिर्फ शहीद भाई की और आप ही की खुशी नजर आती है। इस नस्ल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब अजमीर का गुस्सा ना ये सब पे उतारेगी। ओ रहीमा, रहीमा ये बैग्स लो मुझसे और किचन में आओ। हेलो स्वीटी, बड़ी क्यूट लग रही हो आज। अच्छा बस, अब मक्खन नहीं लगाओ। एक तो इतना हुस्न, ऊपर से तीखापन। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे लिए? किस खुशी में? हाय मेरी भोली गर्लफ्रेंड, तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर किसको दूंगा? आखिर मैं और मेरा साथ तुम्हारा ही तो है। सच में? लो, अब अपने शामिर पे शक करोगी हैं? नहीं नहीं तो। अच्छा सुनो, अगला गिफ्ट तो मैं तुम्हें कोरियर कर दूंगा, लेकिन ये वाला गिफ्ट मैं तुम्हें खुद मिल के देना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, भले सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है, उसके बाद गिफ्ट लेना और चले जाना। लेकिन शामी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम मुझसे इस बार नहीं मिली ना, मेरी कसम है, तो मुझे लगेगा तुम्हें अपने शामिर पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मिलकर बात करो, देखो कि वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कैसे बात करता है। तुम्हारी जिंदगी है ये, और तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। कोई तुम्हें रोक टोक नहीं सकता। आखिर कब तक इस दुख भरी जिंदगी में रहोगी? बाहर निकलो इससे। भाभी, आपको पता है, मुझे अपनी जिंदगी ना अपनी मर्जी से गुजारनी है। ग्रेट, मेरा मतलब है मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि तुम्हारी जिंदगी है, तुमने सोचना है सब कुछ। तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। तुम अभी कोई अच्छा सा ड्रेस निकालो, प्यारा सा तैयार हो जाओ और मुझे दिखाना कि तुम कैसी लग रही हो। ठीक है? ठीक है, रेडी हो जाओ। आप ही, अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि आप अब मुझसे अपनी बात भी शेयर नहीं कर सके। मानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको तसल्ली भी नहीं दे सकता। ऐसी कोई बात नहीं है आसमी। आप ही, आप ऐसे प्लीज रोए नहीं। इतनी भी कोई मुश्किल नहीं आ गई। मिल जाएगी जॉब, आपको नहीं तो मुझे मिल जाएगी। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे आप ही। आप प्लीज परेशान नहीं। तुम बात को समझ नहीं रहे। घर की ग्रोसरी है, बिजली का बिल है, और फिर हज के लिए जो रकम ली गई थी उसकी अदायगी भी मैंने करनी है। सब इतना आसान नहीं है। आप ही, आप जानती है मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर समझेंगे। बल्कि मैं ही आपको उनके पास लेकर चलता हूँ और हम
यूटिलिटी बिल्स का भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। दोनों भाई बहन जॉब तलाश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल देगा। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन, मेरे बच्चे मिलकर जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा अल्लाह है। और बेटा, अरे इसका खून इतना सफेद नहीं हुआ। मैं उसे फोन करूंगी तो वो बैंक में जरूर पैसे भिजवा देगा। इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसमी, बेटा युसरा को बुला कर लाओ, मुझे उससे भी बात करनी। अम्मी, उसने अकेले रह रहे के ना गलत लोगों का इंतखाब कर लिया। शुक्र है मेरी बहन को मेरी याद तो आई। लो सरवत, मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? तो इतने दिनों में चक्कर क्यों नहीं लगाया? बस क्या बताऊं, उस दिन तुम्हारे पीछे से क्या नहीं हुआ। खैर, तुम्हें हुदा ने तो सब बताया होगा। नहीं, हुदा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम जानती तो हो, हुदा अपनी तकलीफ कहाँ बताती। वाकई बहुत बहादुर और तहम्मुल वाली बच्ची है वो। बस उस दिन तो इस तरह उसे देखकर मेरा तो जैसे दिल ही फट गया होता। या अल्लाह खैर, ऐसा क्या हो गया? अब बताओ, अचानक कैसे रिजाइन कर दिया? मैम, मैंने खुद तो रिजाइन नहीं दिया, जबरदस्ती दिलवाया गया। ओह, मैं भी यही सोच रही थी, ये जॉब तो आपकी जरूरत है। जी मैम। अगर आप बताना चाहें तो मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। दरअसल वो बहुत अफसोस हुआ। हर शख्स अपनी अदालत लगाए बैठा है, मगर आप परेशान मत हो। अल्लाह एक दर बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है, और आप तो बहुत काबिल हैं। जी मैम। मैम, वो अब आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ, कहें। अब वो आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, तो अगर मैं आपको पैसे थोड़े लेट दे दूं। खुदा, आपसे क्या छुपाना, मेरे शौहर को सब बातों का इल्म है। बात मेरी होती तो मैं आगे टाल देती, मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, तो अगले महीने की इंस्टॉलमेंट यकीनी बनाओ। इस महीने तो मैं टाल दूंगी, लेकिन आगे मुश्किल होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अगले महीने किसी भी तरह यकीनी बनाएं। आपको तो पता है कि मर्द पैसों के मामले में कितने मोहतात होते हैं। जी। या अल्लाह, इस कदर सुन, मेरी बच्ची के साथ और क्या क्या होना रह गया। मैं तो कहती हूँ कि हुदा की जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो, फिर तुम्हारा बेटा और बहू जाने और उनकी जिम्मेदारियां। कैसे करूं मैं शादी? इतनी बदनामी और हालात की तंगी के साथ मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकती। और तुम जानती हो ना, अजमीर के बाद
देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। खुदा को भी मौका दो शादी के बाद सब कुछ भूल जाने का। और रहा रिश्ते की बात, तो मैं कोशिश करती हूँ इस इलाके के अलावा कहीं और रिश्ता देखने की। ये तो अच्छी बात होगी, मैं भी यही चाहती हूँ। आरेज और उसकी बीवी युसरा को तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हुदा को देखते ही उनकी आंखों में रोशनी की जगह नफरत दौड़ने लग जाती है। युसरा, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी अजमी कहाँ है? मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। ये तुम बता रही हो या इजाजत मांग रही हो? नहीं। और इतना तैयार हो, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब आपको मेरे तैयार होने पे भी मसला है? अम्मी अजमी कहाँ पर है? वो बाहर। देखो सरवर, बच्चों की इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, वरना फिर बच्चे जिद्दी हो जाते। अच्छा युसरा, तुम्हें जब घर आना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? भाई वो मेरी दोस्त अंदर होगी तो मैं उसके साथ आ जाऊंगी ना। ठीक है। यार शामिर, तुझे पक्का पता है कि वो लड़की ज़रूर आएगी? हाँ हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। शामिर ने आज से पहले कोई काम अधूरा छोड़ा है जो अब छोड़े गए हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि अगली बार का प्लान पक्का हो जाना चाहिए। तो फिक्र ही मत कर, उसको अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगा सब देखते। सुनो, निकलो निकलो निकलो, आगे को चक्कर हो जाए, चक्कर हो जाए। बात वीडियो बना लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो 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 चलो। हेलो, आप शामिर? जी, आप युसरा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आ गई तुम? क्या कहा तुम्हारी मैडम ने? उन्होंने मोहलत दे दी होगी, तुम हो ही इतनी अच्छी। नहीं अम्मी, अच्छी होती तो ये सब कुछ तो ना होता ना मेरे साथ। उन्होंने तो वक्त देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? जब खूनी रिश्तों का एतबार उठ गया तो गैरों से किस चीज की उम्मीद रखें। अच्छा खैर तुम छोड़ो, तुम ऐसा करो, आरेज को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करती हूँ, इससे हल निकल आएगा। भाई को मैंने 2-3 दफा कॉल्स किए हैं, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। हो सकता है सिग्नल्स का इशू हो। खैर आप मुझे एक कप चाय बना दें, फिर मुझे 1-2 जगह अपनी सीवी देने जाना। बेटा अभी जाना है तुमने? अभी थकी हुई आई हो। मैं नहीं हूँ थकी हुई, मैं चाहती हूँ कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकले। मैं ठीक हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ।
ठीक है, तो आप मुझे चाय बना दो प्लीज। ठीक है, मैं लाती हूँ चाय। मैंने ना तुम्हारे लिए रिंग पसंद कर ली है, वो भी वाइट गोल्ड की। जब हम अगली बार मिलके कहीं बाहर जाएंगे ना तो तुम ले लेना, और अगर तुम्हें और भी कुछ लेना हो वो भी ले लेना। इतनी जल्दी क्यों है वैसे? लो, इसमें जल्दी की क्या बात है? क्योंकि युसरा, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं। तुम्हारी इज्जत और मेरी इज्जत है, और मुझे इस बात का ख्याल है। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट हमारी मंगनी हो और मैं जल्द से जल्द बारात लेके आऊँ। और आपके घर वाले? जब बोलोगी मैं लेके आ जाऊंगा अपने साथ अपनी अम्मी को, क्योंकि अब सिर्फ मैं और मेरी अम्मी हैं। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार हम साथ हो जाएं, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रोज हम आउटिंग किया करेंगे, खूब घुमा करेंगे। बाय द वे, ये गिफ्ट्स तुम्हें कैसे लगे? बल्कि एक काम करना, जब इनको खोलो ना मुझे वीडियो कॉल कर लेना। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे कैसी खुशी आती है और कैसे तुम्हारा चेहरा सुर्खरू हो जाता है। वैसे आप बहुत स्पीड में नहीं सो रहे? लो भाई, तुम लड़कियों का यही मसला है। कोई इंसान जल्दी से अच्छी चीज करना चाहे तो तुम लोग के शक व शुबात शुरू हो जाते हैं। बहुत पता है लड़कियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आपके पेज पे जॉब का इश्तेहार देखा था, तो उसी सिलसिले में आई हूँ। आप सीवी ड्रॉप कर दें, जैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपको कॉल कर लेंगे अगर आपका नाम आया तो। ठीक है, शुक्रिया। आज़मी, बिल आया, कितने का आ गया? अम्मी, बिजली का बिल है 16,000 रुपए का, और अगर कल तक हमने नहीं भरा तो ये कनेक्शन काट के चले जाएंगे। आपने भाई को फोन किया? हाँ, मैंने कॉल की थी लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। ऐसा करो, तुम फोन करो उसे। जी, मैं करता हूँ। ऑफ है। हाँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। अल्लाह ना करे, खुदा ना अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ होगा, उन्होंने खुद फोन बंद किया। वो जानते हैं कि महीने की पहली तारीख को घर के अखराजात आसमानों को छू रहे थे। बेटा, तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे कॉल करते रहो। अब कुछ भी हो, अखराजात तो उसी ने उठाने हैं। अच्छा, वर्दा को फोन लगाओ, वो उठाएगी। अम्मी, फोन करो, बड़ी मुसीबत से छोटी तलखी को बर्दाश्त करना ज्यादा बेहतर है।